जैन साहब, राम मंदिर की जिस तरह से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने मुक्ति की, उसको लेकर क्या रहा, थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि और कब से होगा? 22 जनवरी को जो कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है उसको लेकर संपूर्ण विश्व में एक जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। उत्सुकता बनती है कई बार अनिश्चितता के कारण से कि क्या होगा, लेकिन यह आनंददायक बात है कि सबको मालूम है वहां क्या होगा। वहां रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। उसके बावजूद पूरी दुनिया के राम भक्त उस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, वहां नहीं जा पाएंगे, यह हर एक को मालूम है। इसलिए उनके गांव के अंदर, उनके शहरों के अंदर जो मंदिर हैं, उन सब मंदिरों के अंदर लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था होगी। 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में लाइव टेलीकास्ट होगा और पूरे देश के, विश्व के देश के क्या, करोड़ों राम भक्त उन सब के अंदर सहभागिता करेंगे, दीपमालाएं जलाएंगे। और बहुत लोगों ने कहा है कि हम अपने मंदिर के अंदर 11,000 दीपक जलाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि हम 1 लाख दीपक जलाएंगे अपने पार्क के अंदर, अपनी रामलीला के मैदान के अंदर। एक जबरदस्त उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में है। ऐसा लगता है देश एक और दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है। जैन साहब, राम का जो संकल्प है वो कहां से आया? जिस दिन ढांचा टूटा 1528 में, उसी दिन से हिंदू समाज का संकल्प था कि हम वहां पर ढांचे को हटाकर भव्य राम मंदिर फिर दोबारा बनाएंगे। 1528 में जब मीर बाकी ने मंदिर तोड़ा था, आसानी से नहीं तोड़ पाया था, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने बलिदान दिए थे, कई दिन तक युद्ध चला था और ईंटें रखने के लिए, उसे मिट्टी को गीला करने के लिए पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ी सरयू से, क्योंकि जो बलिदानियों के रक्त हैं उन्हीं से वो सारी मिट्टी गारा बनी हुई थी और दीवारों में वही चुना गया। 76 लड़ाइयां लड़ी हैं उसके बाद से। और हिंदू समाज का संघर्ष, हिंदू समाज का संकल्प क्या है, ये सबके सामने आया। सभी पंथ संप्रदाय के लोग पहुंचे ना वहां पर। गुरु नानक देव भी गए थे, गुरु तेग बहादुर भी गए थे, गुरु नानक भी और गुरु गोविंद सिंह जी भी गए थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पहली एफआईआर तो निहंगों के ऊपर ही दर्ज की गई थी, जिन्होंने उस ढांचे के अंदर जाकर हवन किया था। दीवार के हर कोने पर राम राम लिखा था। ये है हिंदू समाज का संकल्प जो आज साकार हो रहा है। 1984 में जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था धर्म सभा का, संसद की, उसमें बीएसपी को क्या जिम्मेवारी थी? देश के सभी साधु संत राम मंदिर दोबारा से बने इसके लिए इच्छा रखते थे, क्योंकि देश में तोड़े तो लाखों मंदिर गए थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि केवल 3 स्थान दे दें तो भी काम चल जाएगा। सोमनाथ की तर्ज पर सारे मंदिर बनने चाहिए थे, लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी, ये 3 स्थान हमको मिल जाएं। इसके लिए क्या क्या किया जाए, 1984 के अंदर दिल्ली के विज्ञान भवन में देश के सभी पंथ संप्रदायों के संतों ने एक धर्म संसद का आयोजन किया। वहां निर्णय लिया इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते समाज की भावनाओं को दबाया जा रहा है। जो विदेशी लुटेरे आक्रमणकारी थे, जिन्होंने मंदिर तोड़े और उसकी जगह मस्जिद बनाई, उनको संरक्षण दे रहे हैं, आक्रमणकारियों को। इसके लिए देश की जनभावनाएं सामने आनी चाहिए, आंदोलन खड़े होने चाहिए। इसलिए 1984 में यह कार्य देश के संतों ने विश्व हिंदू परिषद को दिया और तब से लेकर 2019 तक विश्व हिंदू परिषद निरंतर आंदोलन में है। हिंदू समाज निरंतर प्रयासरत है। 16 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने इस आंदोलन में भाग लिया। ऐसा आंदोलन कभी और दुनिया में किसी और जगह नहीं हुआ। बीजेपी और जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, उनकी कितनी अहम भूमिका रही? हम नहीं चाहते थे कि यह राजनीति का विषय बने, लेकिन 1949 से ही जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको राजनीति का विषय बना दिया था। तब ऐसी परिस्थिति में जब यह ध्यान में आया कि यह केवल राम
का मंदिर नहीं, ये देश की संस्कृति की पुनर्स्थापना का आंदोलन है, ये देश की सभ्यता की स्थापना का आंदोलन है। तब 1989 में भाजपा ने पालमपुर अधिवेशन में राम मंदिर को पुनः निर्माण करने का संकल्प लिया, एक प्रस्ताव के माध्यम से, जिसको पालमपुर रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद भाजपा ने अपने प्रयास आगे बढ़ाए और पूरी दुनिया जानती है कि अडवाणी जी के द्वारा जो रथ यात्रा निकाली गई, उस रथ यात्रा ने इस आंदोलन को कितना बल प्रदान किया और तुष्टीकरण की राजनीति, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो मंदिर निर्माण में कहीं बाधा बन रही थी, उस राजनीति को पीछे धकेलने के लिए जितना बड़ा योगदान माननीय अडवाणी जी की रथ यात्रा ने दिया, वो इतिहास में हमेशा अंकित रहेगा। 1990 में जो हुआ वहां पे बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, वहां का थोड़ा मंजर के बारे में 1990 की जो कार सेवा थी, वह कार सेवा एक प्रकार की चुनौती को स्वीकार किया गया हिंदू समाज के द्वारा। मुलायम सिंह ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उत्तर प्रदेश जाने वाले सारे पुल तोड़ दिए गए, सारे उत्तर प्रदेश को मानो छावनी बना दिया गया। अगर शव यात्रा भी निकल रही है और उसमें राम नाम सत्य है ये कहा जा रहा है, उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और 30 अक्टूबर को संपूर्ण देश के राम भक्त, जबकि अयोध्या में कर्फ्यू लगा था, उसके बावजूद वहां पर गए और ठीक निर्धारित समय पर बाबरी ढांचे के ऊपर भगवा पताका लहराई, एक सिंबॉलिक कार सेवा। लेकिन मुलायम सिंह तो बौखला गए और इसीलिए जो कार सेवक वहां पर थे, उन सब के ऊपर 2 नवंबर 1990 पर जो अत्याचार किए गए, पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं भी अपनी ही सरकार ने अपने ही लोगों पर इस तरह के अत्याचार नहीं किए होंगे। सैकड़ों निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भून दिया। बैठे हुए अयोध्या की गली में रामधुन कर रहे हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज से सर के ऊपर रिवॉल्वर रखकर उनको गोलियों से भून दिया गया। मैं समझता हूं एक ऐसा दृश्य था, सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, उनकी लाशों को सरयू में बहा दिया गया। उनकी संख्या ज्ञात हो ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे तो संत थे उसके अंदर। उस समय कोई आधार कार्ड भी नहीं होते थे, उनके परिवार वाले भी क्लेम करने नहीं आए। लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार के अत्याचार हिंदू समाज को फिर दोबारा से उसकी चुनौती को और मजबूती के साथ स्वीकार किया और वो आंदोलन और मजबूती से आगे बढ़ा। जिस तरह से कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी वोट के लिए राम का इस्तेमाल करिए, वो गलत है। कांग्रेस कभी तो ये कहती है कि ताला हमने खुलाया, कभी ये कहती है कि मस्जिद हम बनाएंगे, कभी ये कहती है कि अगर हमारे हाथ में होता तो हम मंदिर और जल्दी बना देते। मुझे लगता है कांग्रेस भ्रमित है। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ने उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है, वो तय नहीं कर पा रहे। कभी कहते थे हमको निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? जिन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था कि राम हुए कि नहीं। अब निमंत्रण दे दिया तो कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे कि जाएं कि ना जाएं। तो इसलिए मैं समझता हूं जितनी बौखला गई है देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, ये उनकी बौखलाहट इस बात का सबूत है कि अब राम का विरोध कोई नहीं कर सकता। ये उनको भी समझ में आ गया है। देश की राजनीति क्या, देश की सब नीतियों के केंद्र में आज राम आकर खड़े हो गए। और अयोध्या का जहां तक प्रश्न है, जब निधि समर्पण अभियान हो रहा था, देश के सिख समाज ने कहा अयोध्या हमारी है, हमारे गुरुओं के आदेश पर ही तो मंदिर बनने जा रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने तो आदेश दिया था, संघर्ष किया था मंदिर बनाने के लिए। गुरु नानक के सपने पूरे हो रहे हैं। ये तीनों महापुरुष तो वहां पधारे भी थे। जैन समाज के 5 तीर्थंकर वहां पर हुए, उनके मंदिर वहां पर हैं। वो भी इक्ष्वाकु वंश के थे, राम भी इक्ष्वाकु वंश के, इसलिए जैनियों को भी लगता है ये मंदिर तो हमारा है,
ये अयोध्या हमारी है। भगवान बुद्ध वहां विराजमान हुए थे और वो इक्ष्वाकु वंश के थे, इसलिए बौद्ध समाज के लोग भी उस निधि समर्पण अभियान में भाग लेते थे। जिन निहंगों पर एफआईआर हुई थी उनकी 8वीं पीढ़ी चल रही है और उनकी 8वीं पीढ़ी के लोग वहां आज लंगर लगाने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं राम भी सबके हैं, अयोध्या भी सबकी है, ये इस कार्यक्रम से स्थापित हो गया है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी का काम, सरकार का काम नहीं है मंदिर बनवाना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इसलिए मंदिर बना, तो इसमें बीजेपी का कहाँ रोल? वास्तव में बीजेपी मंदिर बना भी नहीं रही है। मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि आप एक ट्रस्ट बनाइए। मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने उस ट्रस्ट में उन लोगों को रखा जो लोग इस आंदोलन को यहां तक लेकर आए थे। मैं समझता हूं एक गैर राजनीतिक ट्रस्ट इस काम को कर रहा है और बड़ी खूबसूरती के साथ इतने कम समय में गर्भगृह तैयार ही कर रही है। सरकारें जरूर हमारे मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर रही हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्हें मालूम है लाखों लोग आने वाले हैं, प्रतिदिन आने वाले हैं, आ रहे हैं, उनके लिए ट्रेनें चाहिए भाई, उनके लिए हवाई जहाज चाहिए वहां पर। तो इसलिए हवाई अड्डा बनाना या ट्रेनों को चलाना वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। आखिर किसी ने ये क्यों नहीं कहा कभी कि हज यात्रा तो साल में एक बार निकलती है ना, उसके लिए हज हाउस बन रहे हैं सरकारी खर्चे से, वो क्यों बनते हैं? इसीलिए ना कि यात्रा में जाने वालों को ठहरने का स्थान मिल सके। मुल्ला मौलवी को तनख्वाह मिलती है सरकारी कोष से, तब कोई कुछ नहीं कहता। इफ्तार पार्टी होती है सरकारी खर्चे से, तब कोई कुछ नहीं कहता। यहां तो मंदिर निर्माण में सरकार का एक पैसा भी नहीं लग रहा, वो सब समाज का है, किसी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। फ्रेम चेंज है फ्रेम बता दिया सर, किस तरह की तैयारियां हैं राम मंदिर? पूरा देश चाहता है कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके इस ऐतिहासिक पल के वो सब साक्षी बने, लेकिन सब नहीं जा सकते। इसलिए पूरे देश के अंदर 10 लाख से अधिक टोलियां हैं, 40 लाख कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, अक्षत लेकर जाएंगे, साथ में वहां के जो राम मंदिर के चित्र है वो लेकर जाएंगे और उन सब से आग्रह करेंगे कि अपने पास का जो मंदिर है उसमें हम सामूहिक रूप से जो लाइव टेलीकास्ट होगा उसको दिखाएंगे। एलईडी के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से आप सब सामूहिक रूप से देखें, भजन कीर्तन करें, प्रसाद ग्रहण करें और आप सबको यह महसूस हो कि आप वहीं पर तो हैं और शाम को दिवाली की तरह से अपने घरों में रोशनी करें। यही संदेश लेकर कार्यकर्ता जाएंगे और पूरे विश्व के राम भक्तों का जो उत्साह है वो वैसा ही है जब राम वनवास से अयोध्या लौटे थे और पूरी अयोध्या ने स्वागत किया था, दुल्हन की तरह सजा था। अब पूरा देश सजेगा। आपने बताया कि राम 1400 कुछ वर्ष में वापस लौटे हैं। पहले लौटे थे राम त्रेता युग में 14 वर्ष के बाद, अब लौट रहे हैं राम 490 साल के बाद। इसलिए पूरा देश उस अवसर को उसी तरह से मनाना चाहता है जैसा उस समय अयोध्या वासियों ने मनाया था। ठीक।